विद्यार्थियों, इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं कथा लेखनम। व्याकरण विषय के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे रचनात्मक कार्य, और रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आप आज पढ़ने वाले हैं कथा लेखनम। इस वीडियो में, इस कक्षा में कथा लेखनम क्या होता है? विद्यार्थियों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो कथा यानी कहानी और लेखनम यानी लिखना, कहानी को लिखना। अब कहानी को कैसे लिखना? तो आपके पाठ्यक्रम में जो 15 पाठ निर्धारित किए गए हैं, वहां पर कुछ पाठ हैं जो कि कहानी के रूप में दिए गए हैं, कुछ पंचतंत्र से लिए गए हैं और कुछ संकलित कहानियां हैं। तो यहां पर जो कहानी है उसको आप कैसे लिखें? या तो हिंदी अनुवाद में लिखें, और विद्यार्थियों हिंदी अनुवाद में नहीं लिखें तो कुछ वाक्य आपके प्रश्नों के अंतर्गत दिए जाते हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 5 वाक्य दे दिए, 8 वाक्य दे दिए और कहा कि इनको क्रम के अनुसार, घटना क्रम के अनुसार पुनः लिखिए। तो ये ऐसी जो कथा लेखन है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और इसी के विषय में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपके पाठ्यक्रमानुसार। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं कथा लेखनम की। तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ चुके होंगे, ठीक है ना? तो लिखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, कथा लेखनम की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए अपना पहला बिंदु है, भवतां पाठ्यक्रमे कथाधारितं पाठद्वयं वर्तते। तौ पाठौ वर्तेते। भवतां पाठ्यक्रमे, आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है ना, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपकी जो पुस्तक है रुचिरा तृतीयो भागः, उसमें, ठीक है, 15 पाठ निर्धारित है, आपको पता ही है। कथाधारितम, कथा पर आधारित, पाठद्वयम, 2 पाठ। कितने पाठ विद्यार्थियों? 2 पाठ वर्तते यानी कि है, 2 पाठ हैं। तौ पाठो वर्तेते, वे 2 पाठ हैं। पहला है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यह पाठ कौन सा है? द्वितीय पाठः। कौन सा पाठ है विद्यार्थियों? द्वितीय पाठः, ठीक है। और यहां पर जो दूसरी कहानी है, ठीक है ना, वो है कंटकेनैव कंटकम, ठीक है। ये जो है इसका क्रम कौन सा है विद्यार्थियों? पंचमः, ठीक है ना, 5वें नंबर का ये पाठ है। तो यहां पर ये 2 जो पाठ हैं वे कहानी के रूप में हैं और आपने अच्छे से पढ़ा ही है, समझा ही है कि यहाँ बिल की आवाज जो है मैंने कभी नहीं सुनी। श्रीगाल और जो सिंह की कहानी थी वो आपने अच्छे से ध्यान में रखी है। और यहाँ कंटकेनैव कंटकम, यहाँ पर जो चंचल नाम का शिकारी होता है वो क्या होता है? एक व्याध को क्या कर लेता है? जाल में फंसा लेता है, ठीक है ना, और उसको छोड़ता है। ऐसी कहानी आपने पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये 2 कहानियां हैं। अब इनको कैसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और क्या हमें यहां पर पढ़ना है, आइए देखते हैं द्वितीय बिंदु के आधार पर। कथाधारितम प्रश्नानां प्रकारः त्रिविधम भवितुम शक्यते। देखिए यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कथा पर आधारित प्रश्नों का प्रकार 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? पहला है कथाया हिंदी अनुवाद लेखनम। कथा का हिंदी अनुवाद लिख दो, ठीक है, जो कि आपके जो कहानियां है उनका हिंदी अनुवाद लिखना, ठीक है ना, यानी कि उसका सारांश हिंदी में लिखना, अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। तो एक तो ये प्रकार हो सकता है। दूसरा है घटना क्रमानुसारम वाक्यान पुनः लेखनम। घटना क्रम के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा कि आपके प्रश्न में दिए होंगे 8 या 6 या 10 वाक्य दिए होंगे और उनको क्या करना होगा? आपको घटना क्रम के अनुसार कहानी में क्या क्या घटता है वो क्रम के अनुसार आपको वाक्यों को पुनः लिखना होता है, ठीक है। और तीसरा है यहां पर मंजूषा आधारेण कथा पूर्णम इति। और तीसरा है मंजूषा के आधार पर, मंजूषा में कुछ पद दिए हुए होते हैं और उनके आधार पर जो कहानी लिखी हुई है रिक्त स्थान दे करके, ठीक है ना, तो उन रिक्त स्थान में मंजूषा में जो पद दिए गए उनको वहां पर रखना होता है, रिक्त स्थान में भरना होता है और कहानी को पूरी करनी होती है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो तीसरा बिंदु है वो क्या है कि भवतां स्तरानुसारम पाठ्यक्रमानुसारम च प्रश्नस्य 2 प्रकारौ एव वयम अत्र पठिष्यामः, ठीक है ना, यानी कि आपके स्तर के अनुसार और पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न के 2 जो प्रकार हैं वही हम यहां पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं विद्यार्थियों? तो मैं बताता हूं आपको। एक तो ये है कथा का हिंदी अनुवाद और दूसरा है घटना क्रम, ठीक है ना।
कथा का हिंदी अनुवाद आपको करना है। जो 2 कहानियां हैं आपकी, इनका अनुवाद मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। और कहानी आपने पढ़ी है तो वो आपके मस्तिष्क में सेट होगी, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि घटनाक्रम के अनुसार, तो ऐसा प्रश्न तो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है कि कहानी जो के वाक्य है, कहानी के जो वाक्य हैं उनको घटना के अनुसार लिखना है, ठीक है ना। आइए तो शुरुआत करते हैं हम यहां पर सबसे पहले हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद कौन से पाठ का? द्वितीय पाठ है, दूसरे पाठ का, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो विद्यार्थियों इस पाठ की जो कहानी है उसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में यहां पर हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, इसका वाचन करते हैं। देखिए यहां पर एक श्रृगाल होता है और एक शेर होता है, ठीक है। शेर भूखा होता है, भूख के मतलब भोजन की तलाश में वो जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसे एक गुफा नजर आती है और वो सोचता है कि वहां कुछ ना कुछ जीव आता है, तो वहां छिपकर बैठ जाता है। बैठने के उपरांत उसी समय उस गुफा का जो स्वामी श्रृगाल होता है, ठीक है ना, वो वहां पर आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो शेर है, ठीक है, इससे कैसे बचा जाए। तो उसने दिमाग दौड़ाया और कहा जोर से, किसको? गुफा को, कि हे गुफा तू मुझे क्यों नहीं बुला रही है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक शर्त हो रखी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तू मुझे आवाज दे के बुलाएगी। अब इतने में ही शेर वहां छिपा जो बैठा था वो सोचता है कि वास्तव में गुफा बोलती है, तो उसने आवाज लगाई, दहाड़ा, और जैसे ही वो दहाड़ा तो श्रृगाल को पता लग गया कि वास्तव में इस गुफा में शेर है, यहां से भाग जाना चाहिए, इसी में भलाई है। तो वो श्रृगाल जो है वहां से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और अंत में कहता है कि मेरी वृद्धावस्था आ गई लेकिन मैंने कभी बिल जो है यानी गुफा जो है उसकी आवाज नहीं सुनी, ठीक है ना। तो ये कहानी यहां पर है। आपको जब पाठ पढ़ाया गया था, आपने पाठ पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी होगी ना। इसी कहानी को हम हिंदी में यहां पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो देखिए यहां पर इसका वाचन करते हैं, आप भी इसको बराबर लिखिएगा, कहां? कॉपी और दिमाग दोनों में, ठीक है ना। तो देखिए, किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। उसने भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया। क्या विचार किया? विचार किया कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है, इसीलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आपको रिवाइज भी हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। जो खर नखर है, ठीक है ना, वो कौन है? शेर है, यानी शेर का नाम खर नखर है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो एक प्रश्न आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये स्टोरी जो है ना रटनी नहीं है, आपको समझनी है, ध्यान में रखना है कि क्या हुआ था, क्रम ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कि शेर था, भूखा था, इधर उधर घूम रहा था, उसके बाद में सूर्यास्त के समय वह कहां? घर की ओर लौट रहा था। तो उसे एक सूर्यास्त के समय जब वह जा रहा था तो उसे क्या नजर आई? गुफा नजर आई, ठीक है ना। तो उसने विचार किया कि यहां कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शियार आ गया। शियार का क्या नाम था? दधिपुच्छ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? शियार, श्रृगाल, संस्कृत में बोल सकते हो, हिंदी में भी श्रृगाल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, वह देखता है कि गुफा में शेर के पैरों के चिन्ह जाते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं। शियार ने सोचा या विचार किया। क्या विचार किया? अरे मैं नष्ट हो गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ठीक है, अब क्या करूं? ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज करना प्रारंभ करता है, ठीक है। वो सोचता है कि कोई ना कोई है, शेर है यहां, तो पैरों के चिन्ह जा रहे हैं गुफा में, तो मैं आवाज करता हूं, ठीक है ना। तो आवाज करता है वो, क्या करता है? हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई थी, ठीक है ना। कौन कहता है? ये दधिपुच्छ कहता है। दधिपुच्छ कौन? श्रृगाल, ठीक है ना। गुफा को कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुम्हारे साथ मेरी एक शर्त रखी गई थी? क्या? कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे, ठीक है ना, आवाज देकर बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल को चला जाता हूं, ऐसा वह कहता है। कौन कहता है? शियार कहता है, ठीक है, गुफा को कहता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखिए। आगे इसके बाद यह सब सुनकर शेर ने सोचा। क्या सोचा? शेर का नाम क्या था बताइए जरा। क्या?
खर नखरहा, शेर का नाम क्या था? खर नखरहा। ठीक है, तो खर नखर नाम था शेर का। तो सोचा निश्चय ही यह गुफा स्वामी को हमेशा आवाज देकर बुलाती है, परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा कौन सोच लेता है? ऐसा सिंह यानी शेर जिसका नाम खर नखर है सोच लेता है। और क्या कहता है देखिए, यहां श्लोक था एक, भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रिया। ठीक है ना, तो वही है यहां पर। उसका अर्थ देखिए, भय से परेशान मन वाले व्यक्तियों के हाथ पैर आदि कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होते और उनको कंपन भी अधिक होता है, यानी कि उनके हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देते हैं और शरीर जो है वो कांपने लगता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है देखिए, तब मैं इसका आह्वान करता हूं, इस प्रकार वह शियार बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। ऐसा सोच रहा है कौन? खर नखर सोच रहा है कि मैं आवाज करूंगा और कौन? शियार चल करके आ जाएगा। क्या ऐसा होता है? तो जानते हैं आगे। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक आह्वान किया, मतलब आवाज की, दहाड़ा शेर की उच्च गर्जना से। ठीक है ना, वह गुफा प्रतिध्वनित हुई और जोर से शियार को बुलाया। यानी कि जैसे ही हम बंद कमरे या गुफा में आवाज लगाएंगे तो ध्वनि गूंजेगी, और गूंजेगी तो ऐसा लगा जैसे गुफा ने आवाज लगाई हो। ठीक है, इस कारण से अन्य जानवर भयभीत हो गए। शियार ने भी वहां से दूर भागते हुए इसको पढ़ा, मतलब उसने तय किया कि वास्तव में यहां शेर है तो यहां से भाग जाना चाहिए अपनी जान बचा करके। तो वहां से वो निकल जाता है और क्या बताता है, एक श्लोक के रूप में संदेश देता है। क्या? देखिए यहां पर, आने वाले दुख या समस्या का निराकरण जो व्यक्ति समय पर कर लेता है वह अच्छा लगता है, और जो व्यक्ति आए हुए दुख या समस्या का निराकरण समय पर नहीं करता वह चिंतनीय होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता। इस वन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? शियार कहता है। ठीक है, जिसका नाम क्या था? दधीपुच्छ। ठीक है, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? यहां देखिए शिक्षा, सामने आई हुई समस्या का निराकरण साहस एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए, यानी कि बुद्धि के बलबूते अपन को जो अपने सामने जो समस्या आई हुई है उसका निराकरण करना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो यहां पर देखिए ये हिंदी अनुवाद था कथा का। अब यहां पर जो है पाठ के आधार पर यहां कथा लिखी गई है, हिंदी का जो है अनुवाद यहां पर किया गया है। ठीक है ना, लेकिन आप अपनी भाषा में इसको सारांश स्वरूप लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां वीडियो को रोक करके आप ऐसा लिख लीजिए, और इसके साथ साथ ही आपने जो अपनी स्तरानुसार अपने मस्तिष्क में जो कहानी रखी है वो भी आप अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन क्रम सही होना चाहिए। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो लगी ना अच्छी ये कहानी? आपका अभ्यास भी हो गया होगा। अब आइए जानते हैं इसी कथा के जो दूसरा प्रश्न बन सकता है इसके आधार पर, वो कौन सा बन सकता है? तो आइए जानते हैं। यहां पर देखिए घटनाक्रम, यानी घटनाक्रम के आधार पर जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बन सकता है, और आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया भी है। तो देखिए यहां पर प्रश्न है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो आपको आसानी होगी। यहां पर देखिए ये वाक्य है, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, और फिर हम इसको क्या करते हैं, घटनाक्रम के अनुसार लिखते हैं। देखिए पहला वाक्य है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगाला समागच्छत। गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ था वह श्रृगाल वहां पर आ गया। समागच्छत यानी कि पहुंच गया, आ गया। ठीक है, तो क्या ये सबसे पहले आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बाद में आया था, इससे पहले तो बहुत काम हुए थे। ठीक है ना, कहानी में बहुत चर्चा हुई थी। तो आगे देखिए क्या ये आएगा? ये नहीं आएगा, तो इसको पेंडिंग रख दो। ठीक है ना, छोड़ दो। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये पहला वाक्य, वहां पर नंबर लिख लो। ठीक है, फिर आगे देखिए, सिंह एका महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। तो ये वाक्य तो निश्चित रूप से इससे पहले का है, क्योंकि ये तो बाद में आया था, गुफा इसी की तो थी, तो इसने पहले देखा, तो ये इससे ऊपर जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये पहले हो गया, लेकिन क्या इससे भी पहले कोई वाक्य हो सकता है? तो उसको जानते हैं। यहां पर देखिए, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। ठीक है, घूमता हुआ जो सिंह है यानी शेर है वह भूखा, ठीक है ना,
भूख मतलब हो गया, भूख से व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। तो क्या ये वाक्य है? जी हाँ। गुफा तो बाद में देखता है, पहले इधर उधर घूमता है ना, वो शाम के समय देखा गुफा तो उसने, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाक्य सबसे पहले हो गया, यानी कि इन दोनों से पहले हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या इससे भी पहले कोई वाक्य हो सकता है? तो यहां पर देखिए, दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर पर ही स्थित श्रृगाल आवाज करना प्रारंभ करता है। तो ये वाला वाक्य तो इसके बाद आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पहले गुफा का स्वामी दधीपुच्छ आता है, फिर आवाज करता है शेर को देख करके, ठीक है ना, यानी उसके पैरों के चिन्ह को देख करके। तो समझ में आ रही ना बात? तो यहां पर फिर आगे देखिए, सिंहः श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया। तो ये घटना कब की है? जब वह आवाज करता है, शर्त की बात कहता है गुफा को, तब की है। तो ये बाद में आएगा ना, ठीक है। फिर आगे देखिए, दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्, दूर भागता हुआ श्रृगाल श्लोक को पढ़ता है। ये तो सबसे अंतिम बात हुई, श्लोक तो अंत में ही पढ़ता है ना। फिर आगे देखिए, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई ना कोई है, यह श्रृगाल का विचार है। तो ये कहां आने वाला है? ये आने वाला है कहां? गुफा का स्वामी आया और उसने सोचा, तो तब आएगा ये, ठीक है। तो आइए अब इनको क्रम देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हो जाएगा, घूमते हुए वह भूखा हो गया, भूख से व्याकुल हो गया शेर, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया? एक गुफा देखी, ठीक है, गुफा देख ली। उसके बाद में जब देखी गुफा तो कौन आ गया? दधीपुच्छ आ गया, ठीक है ना, श्रृगाल आ गया। फिर आया तो उसने विचार किया, विचार किया, क्या विचार किया? कि गुफा में कोई है, ठीक है, कर लिया विचार। अब विचार करने के बाद वो आवाज करता है, शर्त वाली बात कहता है। तो यहां पर देखिए, ये आवाज हो गई, ठीक है। फिर आवाज जब करता है तो शेर सोचता है कि वास्तव में ये गुफा बोलती होगी, तो मैं भी आवाज करता हूं। तो यहां पर वह आवाज करेगा, आह्वान करेगा, 6 नंबर। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? दूर भागते हुए श्रृगाल श्लोक पढ़ता है। तो यहां पर देखिए, अपने ये क्या हो गए, कितने वाक्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और हमने 7 क्रम यहां पर रख दिए। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों? तो अब इसको कैसे लिखना है, इसका क्रम कैसे रखें आप? तो ध्यान से देखिए, यहां पर इसका क्रम इस प्रकार होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः, ये ग सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रम, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। तो यहां पर जो ग इसका था, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसका नंबर जो है वैसा का वैसा रहने दे और ऐसे आप लिख दे, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा है ख, सिंहः एका महतीम गुहाम अपश्यत्। तीसरा क, गुहाया स्वामी दधीपुच्छः नाम श्रृगाल समागच्छत्। चौथा है, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। पांचवा है, दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः। छठा है, सिंहः श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। और सातवां है, दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर आपने इन नंबरों को परिवर्तित नहीं किया, केवल आपने क्रम के अनुसार इनको लगा दिया। लेकिन विद्यार्थियों, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं नंबर दे करके कि आपने 1 से लेकर के 7 नंबर दे दिए, वाक्य हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने नंबर देकर के घटनाक्रम के हिसाब से यहां पर 1 से लेकर 7 वाक्य आपने क्रम से लिख दिए, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप यहां पर इसको कर सकते हैं। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, ये घटनाक्रम के आधार पर आपका ये प्रश्न क्या हो गया है, उत्तर के रूप में बदल गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं अगले पाठ पर। अगला पाठ कौन सा है? अगला पाठ है पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम, ठीक है, यानी कांटे से ही कांटा दूर किया जा सकता है, या जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करके समस्या का समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं, वाचन करते हैं इसका। वैसे आपको याद तो आ गई होगी ना कहानी क्या थी, ठीक है ना। याद आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं तो अब इसका वाचन करने के उपरांत आ जाएगी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, शिकारी कौन था? चंचल। और शिकारी के लिए एक शब्द आया था व्याधः,
कौन सा शब्द आया था विद्यार्थियों? व्याधा। ठीक है, तो चंचल नाम का एक शिकारी था, ठीक है, और वह पक्षी मृग इत्यादि को पकड़ करके, ठीक है ना, अपनी जीविका चलाता था। जीविका का मतलब अपना जीवन यापन करता था। वह एक बार जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। ठीक है, जाल बिछाकर उसका काम था, तो जाल बिछाकर घर आ गया। वह एक बार जंगल में जाल बिछाकर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब जंगल में गया, चंचल जंगल में गया, ठीक है ना, चंचल, ठीक है, जंगल में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंधा हुआ था। दुर्भाग्य से, ठीक है ना, दुर्भाग्य से वह कौन? व्याघ्र उसमें, किसमें? फैलाए गए जाल में बंधा हुआ था। ठीक है, क्या हुआ होगा वहां पर? क्या हुआ होगा? उसने सोचा कि इसमें कुछ होगा, व्याघ्र ने सोचा, और वो जब उसमें उछल कूद करने लगा होगा तो वहां पर वो उस जाल में बंध गया होगा, फंस गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो वहां क्या हो गया? बंधा हुआ था, ऐसा चंचल ने देखा। उसने सोचा कि व्याघ्र मुझको खाएगा। ठीक है, व्याघ्र मुझको खाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा किसने सोचा? ऐसा चंचल ने सोचा। यहां पर ध्यान रखना क्रम क्या है, ठीक है ना, कहानी का क्रम क्या है, यह ध्यान रखना। तो ऐसा चंचल ने सोचा और भाग जाना चाहिए, वो भागने ही वाला था। इतने में ही व्याघ्र ने निवेदन किया। क्या किया? निवेदन किया। क्या? कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम, ठीक है, यदि तुम, आगे देखिए, मुझे मुक्त करोगे, मतलब छोड़ दोगे, इस जाल से मुक्त कराओगे, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। ऐसा किसने कहा? व्याघ्र ने। क्या ऐसा हो सकता है कि व्याघ्र भूखा हो और मानव सामने हो, यानी कि उसका शिकार सामने हो, और वो उसे कहे कि तुम मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, विश्वास नहीं होता। लेकिन यहां पर चंचल उस पर विश्वास कर लेता है, और विश्वास कर लेता है, फिर क्या कहता है? तब उस शिकारी ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया। उसको दया आ गई, उसने सोचा कि ये मुझे नहीं खाएगा, ये कह रहा है, तो वो निकाल देता है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। व्याघ्र थका हुआ था, थकना तो था ही, क्योंकि उछल कूद उसने की थी जाल में और फंस गया था, तो भूख भी उसे लग रही थी, तो वो थक गया। उसने बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूं। क्या बोला उसने? कि हे मानव, मैं प्यासा हूं, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। ये किसने कहा? व्याघ्र ने कहा। व्याघ्र ने जल पीकर फिर से शिकारी को बोला। क्या बोला? मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूं, अभी मैं तुमको खाऊंगा। ठीक है, उसने जल पी लिया। जल पीने के बाद उसमें थोड़ी सी ऊर्जा आई। ऊर्जा आने के बाद वह उसे क्या बोलता है कि अब मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है, तो मैं तुम्हें खाने वाला हूं। ठीक है ना, खाऊंगा, तुमको खाऊंगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा व्याघ्र कहता है। ठीक है, किसको? व्याध यानी चंचल को, शिकारी को। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे धर्म का आचरण किया। ठीक है ना, तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मतलब तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें मुक्त कराया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। इसका मतलब मैंने तुम्हें छुड़ाया, लेकिन तुम मुझे खाना चाहते हो, इसका मतलब तुमने झूठ बोला। ठीक है, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? ठीक है ना, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो, अर्थात तुम मुझे खाना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा चंचल ने कहा। अब क्या होता है यहां पर देखिए आगे। व्याघ्र ने कहा बदले में चंचल को, क्या? अरे मूर्ख, हे मूर्ख, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता। यानी जो भूखा व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ गलत नहीं होता अगर भोजन सामने हो तो यहां भोजन कौन है? चंचल। और यहां पर खाने वाला कौन है? व्याघ्र। तो व्याघ्र भूखा है, इसलिए वो कह रहा है क्या? कि खाने वाले व्यक्ति के सामने अगर भोजन हो तो कुछ भी गलत नहीं है, उसे खा लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा व्याघ्र ने। और उसने एक उक्ति भी कही, एक अच्छी बात कही। क्या अच्छी बात क्या है? सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। अच्छी बात का मतलब एक सूक्ति है। ठीक है ना, सभी स्वार्थ को चाहते हैं या सभी स्वार्थ रखते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी प्रयोजन से ही कोई कार्य करता है, स्वार्थ से ही कार्य करता है। ठीक है ना, तो यहां पर यह बात किसने कही? व्याघ्र ने कही। अब यहां चंचल को समझ नहीं आ रहा था क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम किसी का भला करें और हमारे साथ बुरा हो। ठीक है, क्या ऐसा होता है? तो ये जानने के लिए वो जाता है किसके पास?
वो जाता है नदी के पास। चंचल जो है, ठीक है ना, इस बात को नहीं मानता, तो उसे विश्वास नहीं होता क्या ऐसा होता है, तो वह नदी के पास जाता है और नदी को कहता है, क्या कहता है आइए जानते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने बोला, क्या पूछा होगा, क्या सभी लोग स्वार्थ की कामना करते हैं, ऐसा पूछा होगा। तो नदी के जल ने क्या जवाब दिया, देखिए। नदी के जल ने बोला, इसी प्रकार होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, ठीक है, वस्त्रों को धोते हैं और मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, वस्तुतः सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, ठीक है। नदी के जल ने भी सही कहा, क्या कि सभी लोग नदी का जल पीते हैं, नदी के जल से नहाते हैं, ठीक है, और उसी से कपड़े धोते हैं और अंत में क्या करते हैं, उसी में मल मूत्र इत्यादि गंदगी फैला देते हैं। तो यहां पर देखिए नदी का जल तो सबका भला कर रहा है, लेकिन अंत में उसी का बुरा होता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा किसने कहा, ऐसा नदी के जल ने उत्तर दिया चंचल को। अब चंचल को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर वो जाता है वृक्ष के पास और क्या पूछता है, आइए जानते हैं। उसके बाद चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, ठीक है। वृक्ष ने कहा, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों द्वारा प्रहार करके हमें सदा कष्ट देते हैं, जहां कहीं भी छेद कर देते हैं, सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, ठीक है। वृक्ष ने भी यही जवाब दिया, क्या कि यहां पर जो कोई भी राहगीर आते हैं तो वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे जो उत्पन्न होने वाले फल हैं वो भी खाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसके बावजूद भी इतना उपकार हमारे द्वारा किए जाने पर भी हम ही पर कुल्हाड़ियों से प्रहार करते हैं, हमें कष्ट करते हैं, कष्ट देते हैं और छेद करते हैं हमारे शरीर पर, अर्थात वृक्ष पर छेद करते हैं। तो ऐसा वृक्ष ने उत्तर दिया, अर्थात सभी स्वार्थ की कामना करते हैं, स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपना फायदा पूरा होते ही अपना अपना क्या रास्ता नाप लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा, वृक्ष ने कहा। अब चंचल को बात समझ आ रही थी कि मैंने गलती की, लेकिन कहानी में क्या होता है आइए जानते हैं आगे। उसी समय एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी, ठीक है। विद्यार्थियों यहां पर कहानी को मैं वापस दोहरान कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, समझा करके बता रहा हूं, तो इसका क्रम जो है आपको ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। और आनंद के साथ इस कहानी को पूरा स्मरण रखना है और क्रम कैसे कैसे क्या घटना घटी उसको ध्यान रखना है, क्योंकि कहानी लेखन में, यहां पर कथा लेखन में हिंदी अनुवाद से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, वो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और इसके अलावा घटनाक्रम वाला प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहां पर ये घटनाक्रम भी सही हो रहा है, साथ के साथ चल रहा है। तो आइए अब क्या होता है इस कहानी में। तो लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी, इस बात को सुन रही थी, छिपी हुई होकर वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है मुझे भी बताओ। वह बोला कि अह मौसी, तुम सही समय पर आ गई हो, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राण बचाए गए, लेकिन यह व्याघ्र मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी बता दी, ठीक है। अब यहां पर देखिए उसी समय एक लोमड़ी है, ठीक है, जो झाड़ियों के पीछे छिपी थी, वो आकर के चंचल को कहती है कि क्या बात है, मुझे तो बताओ क्या माजरा है, ठीक है। तो चंचल ने कहा कि मैंने इस व्याघ्र को बचा लिया मरते मरते, और ये अब मुझे ही खाना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर जो है तुम सही समय पर आई हो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो सारी कहानी जो है लोमड़ी को वह बता देता है, ठीक है। अब बता देता है तो देखिए लोमड़ी जो उसकी मौसी है उसने क्या उपाय बताया, कैसे उसको बचाया, तो आगे जानते हैं। लोमड़ी ने चंचल को कहा कि ठीक है तुम जाल बिछाओ, तुम्हारा जो जाल है उसको फैला दो, बिछा दो, ठीक है। फिर उसने व्याघ्र को बोला कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए, ठीक है ना। लोमड़ी ने कहा कि तुम्हें शिकार मिलेगा, तुम इसे खा लेना, लेकिन पहले एक काम करो। क्या काम करो कि पहले तुम कैसे इस जाल में फंसे, ठीक है ना, इसमें प्रवेश करके बताओ, ठीक है। तो व्याघ्र को बोला कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए,
यह सब मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। ठीक है, व्याघ्र उस वृत्तांत को बताने के लिए उस जाल में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, प्रविष्ट हो गया। लोमड़ी ने फिर कहा कि अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ कैसे तुम यहां फंसे, ऐसा करके दिखाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर व्याघ्र क्या इतना मतलब मूर्ख था? जी नहीं, मूर्खता की बात नहीं है। यहां पर व्याघ्र को खाना था, क्या उस चंचल को खाना था, यानी शिकार करना था। तो उसने सोचा कि मैं इसको ऐसा करके दिखाऊंगा तो मुझे ये शिकार मिलेगा। तो ऐसी ही उत्साह में वह उसमें प्रवेश कर जाता है, लोमड़ी की बातों में आकर। ठीक है, जिस प्रकार से चंचल व्याघ्र की बातों में आया था। तो यहां पर वो जाल में प्रवेश करता है और लोमड़ी कहते कि उछल कूद करके बताओ। तो यहां पर देखिए उस व्याघ्र ने वैसे ही किया। ठीक है, उछल कूद करके बताया। लगातार कूदने से वह थक गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, खेलने से या मतलब उछल कूद करने से वह थक गया। ठीक है, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थक कर और निस्सहाय होकर वहीं गिर गया, अर्थात जाल में फंस गया, पुनः फिर से जाल में फंस गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। यानी कि वापस जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में आकर के निवेदन करने लगा, प्रणाम करने लगा, भिक्षा मांगने लगा कि मेरी जान बचा लो। तो फिर देखिए लोमड़ी ने व्याघ्र को बोला कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया था, क्या सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, अर्थात सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं, सभी अपना फायदा देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये कहानी खत्म हो जाती है क्योंकि चंचल की जान बच गई और व्याघ्र जो है वैसी ही स्थिति में आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कई प्रकार की हमें शिक्षा मिलती है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहानी का क्रम क्या है, ठीक है ना। और दूसरी बात यहां पर की शिक्षा क्या मिल रही है, तो शिक्षा देखिए जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि सभी लोग अपना स्वार्थ पहले देखते हैं और दूसरे का बाद में देखते हैं। ठीक है ना। और क्या है यहां पर लोमड़ी जो है, ठीक है ना, उसके चरित्र से हमें यह पता लगता है कि संकट के समय हमें बुद्धिमत्ता जो है, अपनी बुद्धि है, उसको खोना नहीं चाहिए, बल्कि उसके द्वारा अच्छे से उपाय के द्वारा वो समस्या या वो संकट दूर किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और व्याघ्र ने तो आपको सिखाई दिया कि पहले अपना पेट भरो बाद में दूसरे का। ठीक है, और लोमड़ी ने हमें क्या सिखाया कि जैसे को तैसा करके दिखाना चाहिए, उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको भी यहां पर सीख लेते हुए और इस घटनाक्रम को याद रखते हुए आपको यह कहानी स्मरण रखनी है। अब यहां पर देखिए घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न कैसे हो सकता है, उसी को जानते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत। ठीक है, वाक्य को पुनः लिखना है। अब यहां पर देखिए अपने पास में वाक्य कितने हैं, पहले गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य हैं। यहां पर देखिए 8 वाक्य को हम पढ़ेंगे, अर्थ जानेंगे। सबसे पहले जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको करना है परीक्षा में या कभी भी ऐसा प्रश्न आए तब। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और अर्थ को समझिए, जैसा कि हमने इससे पूर्व जो कहानी थी उसमें किया। ठीक है, और जो क्रम है उसको हम ध्यान रखेंगे इशारे के रूप में और फिर उसको क्रम वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। ठीक है, उसके बाद सारी कथा को सह यानी वह चंचल लोमशिका को सारी कथा, ठीक है, न्यवेदित यानी बता देता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों सारी कथा बता देता है। कब बता देता है, इससे पहले तो बहुत सारी घटना घटी। उसने क्या व्याघ्र को निकाला, व्याघ्र को जाल से निकाल करके उसको पानी पिलाया, वह मारना चाहता है उसको, तो वह नदी के पास जाता है, वृक्ष के पास जाता है। ठीक है ना, और लोमड़ी उससे आकर पूछती है, तब जाकर के वो सारी कथा बताता है। तो यानी कि ये पहला नंबर तो नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने अभी बताया कहानी आपने पढ़ी वो सारे वाक्य आते हैं। तो आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय। नदी का जल ला करके मेरे प्यास बुझाओ, ये व्याघ्र ने कहा था चंचल को। तो इससे पहले भी कहीं चर्चा हुई है, कहीं कहानी का जो हिस्सा है वो बाकी है, तो ये भी पहला नंबर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये इससे पहले आएगा लेकिन पहला नंबर नहीं आएगा।
ठीक है। फिर आगे देखिए, एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतम, एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। जी हाँ, ये बात तो है, ये वाला वाक्य जो है इन दोनों से पहले आ रहा है, लेकिन क्या इससे भी पहले कोई वाक्य हो सकता है? तो आइए जानते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः, यहां पर देखिए व्याघ्रः नहीं है, व्याधः है, ठीक है, ये व्याधः आएगा यहां पर, सही कर लेना, ठीक है। यहां इन वाक्यों को लिखते समय आप ये ध्यान रखना, आसीत कश्चित चंचलो नाम, नाम है यहां पर, ठीक है, नाम व्याधः, ठीक है, इसको सही कर लेना। अब यहां पर देखिए ये जो वाक्य है आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, तो यहां पर आपने जो देखा है, किया है, तो यहां आसीत सबसे पहले है। तो एक बात में आपको समझ लेनी है कि जब कभी भी एकदा या आसीत ऐसा आए तो वो हमेशा पहले आने वाले वाक्य होते हैं। एक बार ऐसा था, तो कहानी में ऐसा सुनने को मिलता है, तो वो पहले आता है। और लेकिन हालांकि यहां नहीं है, लेकिन आसीत क्रिया पहले आ गई, इसका मतलब यहां पर कहानी की शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा। तो यहां हम लिख देते हैं 1 नंबर, ये पक्का है कि पहले आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए और आगे पढ़ते हैं। अब जब चंचल था, ठीक है ना, तो वास्तव में ये तो इसके बाद आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला वाक्य जो है इसके बाद ये वाला वाक्य आ रहा है ग, लेकिन क्या इससे भी पहले कोई वाक्य आ सकते हैं? तो नीचे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः स निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत, ठीक है। फिर आगे देखिए, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थक करके निस्सहाय होकर के वहां पर गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्या ये वाक्य इनसे पहले आएगा? नहीं, ये तो अंत वाला वाक्य है। फिर आगे देखिए, व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, ठीक है। अब यहां पर ये जो वाक्य है, ठीक है, तो व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, वह वृत्तांत बताने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। जी हां, ये वाला वाक्य इससे पहले आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्धः आसीत, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंध गया था, फंस गया था। तो ये वाक्य जो है ना, यहां पर देखिए जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद ये वाला वाक्य आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब यहां देखिए, लोमशिका चंचलम अकथयत, ठीक है ना, लोमशिका ने चंचल को कहा, बाड़म ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल को फैलाओ, ठीक है, यह अर्थ हमने जान लिया। अब यहां पर देखिए, पहले सबसे पहले कौन सा आएगा? यह आ गया, एक व्यक्ति, एक चंचल नाम का शिकारी था, उसके बाद में उसने क्या किया? जाल फैलाया, तो ये 2 नंबर, ठीक है, जाल फैला दिया तो उसमें कौन फंस गया? व्याघ्र। तो यहां पर, यहां देखिए ये 3 नंबर, ठीक है, कौन फंस गया? व्याघ्र फंस गया यहां पर। अब उसके बाद क्या हुआ? तो व्याघ्र फंस जाने के बाद वह नदी का जल मांगता है या निवेदन करता है कि मुझे छोड़ दो, ठीक है, मैं प्यासा हूं, नदी का जल पिलाओ। तो यहां पर ये है 4 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए, तदनंतरम स लोमशिका ये निखिलम कथाम निवेदयत, उसके बाद उसने लोमशिका को पूरी कहानी बता दी, क्योंकि इस बीच में कोई भी यहां पर क्या नहीं है, यहां पर वाक्य नहीं आया है, ठीक है। तो लोमशिका को कहानी बता दी, तो ये 5 नंबर। और उसके बाद में जब लोमशिका को कहानी बताई तो उसने क्या कहा कि चंचल जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, तो ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। तो यहां सबसे अंत में वाला वाक्य जो है वो 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर आगे देखिए, उसके बाद में ये हो गया वाक्य। उसके बाद में क्या होता है कि यहां पर व्याघ्र को कहा कि तुम मुझे क्या करके दिखाओ, जैसे तुम फंसे थे वैसे पुनः करके दिखाओ। तो ऐसा करने के लिए वह व्याघ्र क्या करता है? जाल में प्रवेश कर जाता है। तो ये अपने पास में है 7 नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहां पर है जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ व्याघ्र क्लांत होकर निस्सहाय होकर गिर जाता है और प्राणों की भिक्षा मांगता है। तो ये अपने पास में 8 नंबर हो जाएगा। समझ में आया ना विद्यार्थियों? तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये जो कहानी है क्रम क्या हो गया, हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं। यहां पर देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र, यहां पर देखिए इसको फिर से सही कर लीजिएगा, नाम व्याधः,
ठीक है, समझ में आ गया, इसको सही कर लीजिएगा। फिर है एकदा स वने जालम विस्तरी गृहमागतवान, एक बार वह जाल बिछाकर घर आ गया, उसके बिछाए गए जो जाल है उसमें दुर्भाग्य से एक व्याघ्र जो है फंस जाता है, और फिर वह कहता है, क्या कहता है कि नदी का जल ला करके मुझे पिलाओ। उसके बाद सारी कथा लोमशिखा को बता देता है चंचल। उसके बाद लोमशिखा चंचल को कहती है कि ठीक है जाल फैलाओ। व्याघ्र जो है वो सारा वृत्तांत बताने के लिए वहां प्रवेश कर जाता है और वह असहाय होकर प्राणों की भीख मांगने लगता है। तो यहां पर देखिए हमने ये जो है ये क्रम जो है, जैसा का जो ग पे था वो पहले पे आ गया, ग दूसरे पे, छ तीसरे पे, ख चौथे पे, क पांचवे पे, ज छठे पे, च सातवें पे, ग आठवें पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसी को हमने जैसे अभी समझा है, या तो आप इस प्रकार लिखिएगा या फिर आप इस प्रकार लिखिएगा, जैसे रोमन संख्या में नंबर दे दिया है और उस प्रकार यहां पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, तो यहां पर देखिए ये कथा लेखन जो है हमने आपको बताया यहां 2 पाठों को लेकर के। विद्यार्थियों, कहानी जो है हिंदी अनुवाद के लिए ये कहानी इन 2 पाठों से पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहां विद्यार्थियों और पाठों का भी हिंदी अनुवाद इसी प्रकार पूछा जा सकता है। और जो घटनाक्रम है वो और अन्य पाठ आपके जो 15 पाठ हैं उनमें से किसी भी पाठ के जो गद्य पाठ होते हैं, जो कहानी के स्तर पे होते हैं, निबंध के स्तर पे होते हैं, ऐसे जो कहानियां हैं, निबंध इत्यादि हैं, उनके आधार पर आपको क्या किया जा सकता है, घटनाक्रम पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और अच्छे से ध्यान से लिखा होगा, ठीक है ना, कॉपी और दिमाग दोनों में, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया है। अब यहां पर ये जो कथा लेखनम है विषय समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।